नमस्कार, मैं धनंजय कुमार दना नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं यात्रा में था इसलिए 2-3 दिन डिस्कंटिन्यू हो गया। पटना में बहुत भयंकर ठंड थी, हालांकि लखनऊ में भी ठंड है, उत्तर भारत में ठंड का मौसम है। मुंबई में ठंड नहीं होती, इसलिए देखिए मुंबई आकर के हम जो है चहक उठे हैं। लेकिन नए साल पे जो घटनाक्रम हुआ, जाते जाते साल ने रुलाया। इंदौर में कई लोगों की मौत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से। लेकिन जब पत्रकार ने सवाल किया अनुराग द्वारी ने, तो वहां के स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री के चहेता नेता कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से बयान दिया वो शर्मनाक है। लोकतंत्र में इस तरीके के बयान भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा ही सोचे जा सकते हैं। और ये पराकाष्ठा है कि आप जो है, पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि आपने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, लेकिन वो तो पैसे ले रहे हैं, पैसे लौटाए नहीं गए हैं। और वो कहते हैं कि घंटा गए हो तुम, तो घंटा बजाने लगे हैं। मंदिरों में घंटा बजाते बजाते अब इस हद पर आ गए हैं कि वो जवाब में घंटा बोलने लगे। मतलब आम आदमी की उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें पता है कि चुनाव जीतने के लिए वोटर की जरूरत नहीं है, चुनाव चुनाव जीतने के लिए एसआईआर की जरूरत है, चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट बनाएगा वो पता नहीं किसको काट देगा, किसको जोड़ देगा, और फिर कितने प्रतिशत वोट बढ़ा दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने जो संदेश जताया था, जो राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया था, वो धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। और वो बीजेपी के नेताओं के अहंकार में दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने पूरे 11 साल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया को घास नहीं डाली, लेकिन मीडिया जो है रेंग रहा है। और उसी मीडिया के रेंगने का असर है कि छुटभइये नेता भी ये समझ रहे हैं कि मीडिया में कोई जान नहीं। मीडिया क्या है, वो तो दुम हिलाने वाला है। लेकिन मीडिया के एक पत्रकार ने सवाल कर दिया, प्रति प्रश्न पूछ दिया और कह दिया कि अपनी भाषा सुधारो, तो धोती गीली हो गई, माफी मांगनी पड़ी। ये है मीडिया का पावर। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया इस समय जो है गटर मीडिया में बदला हुआ है, और पिछले 11 सालों से यही चल रहा है। गटर मीडिया ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और आप जानते हैं कि मीडिया भले संविधान में उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मीडिया काम करता है, लेकिन मीडिया को समाज चौथा खंभा मानता है। मीडिया से छोटे मोटे अफसर से लेकर के प्रधानमंत्री तक डरा करते थे, मीडिया में बात आ गई। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक 11 साल ये निर्लज्जता का काल माना जाएगा। निर्लज्ज हो गए लोग, कोई भय नहीं है मीडिया से। पत्रकारों को जेल भेज देते हैं, पत्रकारों पर रासुका लगा देते हैं, पत्रकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। पूरे मीडिया को खरीद लिया है। उनके जो दो बड़े पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में तमाम चीजों से नवाजा है। पूरा देश एक तरह से करिए समर्पित कर दिया कि भैया जो जो चुन के लेना है तुम ले लो, वो तुम्हारा है, जिस पर उंगली रख दो वो तुम्हारा है। नतीजा है कि पूरा मीडिया अडानी अंबानी की जेब में है। लेकिन जिस मीडिया के पत्रकार ने सवाल किया वो एनडीटीवी है। एनडीटीवी के पत्रकार के लगता है ईगो पे आ गया, और जो सवाल किया बड़ा जेन्युइन सवाल था, लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया वो बेहद अहंकारपूर्ण और घटिया जवाब था। हालांकि मैं उस पर बड़ा चौंका नहीं, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय अकेले नहीं है। संसद में जिस तरह से गाली गलौज की गई मुस्लिम सांसद के सामने को, जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ किया गया, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ किया गया, जिस तरह से नेहरू इंदिरा गांधी के बारे में दुर्भावनाएं फैलाई गई, मीडिया उसमें बढ़ चढ़कर शामिल रहा। और प्राइवेट चैनल क्या, दूरदर्शन क्या, सबका एक रंग, सब एक साथ लगा हुआ है। कैसे जो देश के नायक हैं, जो देश के सही पहरुए हैं, उनको बदनाम किया जाए। और चाटुकारिता इस चरम पे है कि वो लेट करके नींद में भी चाटते रहते हैं, ये हालत है। और वैसे में एक पत्रकार अगर ऐसा सवाल उठाता है तो अच्छा लगता है मन को। तो नए साल पर ये अच्छी खबर है कि पत्रकार ने जो सवाल उठाया और मंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया,
मंत्री को थूक करके चाटना पड़ा, घुटने पे आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। हालांकि माफी मांग लेना लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती हो तो माफी मांग लेने में क्या दिक्कत है। पश्चाताप के आंसू मन के मैल धो देते हैं, प्रेमचंद का की बड़ी फेमस पंक्ति। लेकिन ये पश्चाताप से नहीं मांगते, इनको लगता है कि ये देश इनका है और अब जो सत्ता में आए हैं तो जाएंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे इनकी सत्ता की जो कुर्सी है उसमें दीमक लगना शुरू हो गया। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको ले चलता हूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला फिर से जोर पकड़ चुका है। पूरा उत्तराखंड एक तरह से कहिए आंदोलित है, सड़कों पर है, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आम लोग कह रहे हैं कि इस धामी सरकार को जाना चाहिए। ये बीजेपी सरकार ने पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है और ये धीरे धीरे ये स्वर ये जो उठेगा तो पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। जगह जगह देखिए वो नारे लगाने वाले लोग, हिंदू को जगाने वाले लोग, तलवार बांटने वाले लोग, देश के संविधान को ताक पे रखने वाले लोग सड़क पे गुंडाई करते घूम रहे हैं। कहने को पुलिस उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन उनको उसका डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि जानते हैं कि उनको जमानत मिल जाएगी, फिर कोई नेता का पद मिल जाएगा। ये सारा जो किया जा रहा है उसके पीछे आरएसएस खड़ा है और आरएसएस जो करता है बीजेपी वही करेगी। नरेंद्र मोदी आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो संसद में भी खुलेआम बोल देते हैं लोग कि हाँ हमें गर्व है कि हम आरएसएस कार्यकर्ता है। लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता इस पर गर्व जो आप कर रहे हैं, देश आप पर शर्म कर रहा है, क्योंकि ये देश जो है किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का देश नहीं। ये देश जो है सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और लोग आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। और इसीलिए हमने संविधान बनाया, हमारे पूर्वजों ने हमें संविधान बना कर दिया, क्योंकि कोई भी धर्म इतना महान नहीं कि सारे धर्मों को समेट सके। दुनिया के सारे धर्म में यही चल रहा है, सबको अपने धर्म पे अभिमान है कि उसका धर्म सबसे बड़ा है। इसलिए अगर इस्लाम को मानने वाले कभी कभी बोलते हैं कि इस्लाम जो है संविधान से ऊपर है, हम इस्लाम को मानते हैं संविधान को नहीं मानते, जब ऐसा बोलते हैं तो गुस्सा आता है। लेकिन अब हिंदू वाले भी वही कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कोई मुसलमान यहाँ फिर से पाकिस्तान बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये खड़ा कर रहे हैं ऐसा खौफ कि मुसलमान अगर संख्या में बढ़ गए, मुसलमानों को अगर इसी तरह छूट दी गई तो मुसलमान बचे भारत पर भी कब्जा कर देंगे, जो कि ये एकदम झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम देशों से नरेंद्र मोदी को सम्मान मिलता है तो वो सम्मान लेने में जो है गर्व महसूस करते हैं। यहाँ मीडिया बगाड़ता है कि फलाना मुस्लिम देश ने भी सम्मान किया, लेकिन भारतीय मुसलमानों से उनको चिढ़ है और चिढ़ सिर्फ इसलिए है कि उनको सत्ता में बने रहना, और जो मुसलमानों के खिलाफ को जब बोलते हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण होता है। और खास करके जो कमजोर लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि हाँ मुसलमानों से खतरा है। ऑलरेडी वो ढेर सारे खतरों के बीच जीते, ऐसे में लगता है कि मुसलमान एक बड़ा खतरा है, उनकी बेटी को ले जाएगा, उनकी संपत्ति हड़प लेगा, उनकी नौकरियां छीन रहा है, वगैरह वगैरह। और नतीजा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो तारी हो गया है। और सड़क पे देखिए कि कहाँ सर जगह नारे लग रहे हैं कहीं। अब तो मुसलमान तो छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट के लड़के मारे जा रहे हैं, हिंदू लड़कियों को रेप किया गया, तमाम चीजें हुई। तो इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई जात नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं, इनका एक ही दीन ईमान है सत्ता। और जिस तरह से गोलवलकर ने लिखा था अपनी किताब में कि हमारे राष्ट्र की सारी संपत्ति दो पूंजीपतियों के हाथ में होनी चाहिए और जनता के पास इतनी ही सुविधा होनी चाहिए जिसमें उसका पेट भर जाए, उसी दिशा में नरेंद्र मोदी और आरएसएस मिलकर देश को ले जा रहे हैं। और ये जो एक और मैं पीछे आपको ले चलूं कि जब देश आजाद हुआ था और उस आजादी के बाद जो है जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद खड़ा किया गया था, वो आरएसएस का खड़ा किया हुआ विवाद था, हिंदूवादियों का खड़ा किया हुआ विवाद था। कथित हिंदूवादी मैं कहता हूँ, हिंदूवादी नहीं थे। हिंदूवादी तो गांधी थे, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे थे, सारे धर्मों को मिला करके चलने की बात कर रहे थे, बंधुत्व की बात कर रहे थे, वर्णाश्रम तक को मान रहे थे। जिस बात को लेकर के अंबेडकर, बाबा साहब और गांधी के बीच झगड़ा था। लेकिन ये जो है हिंदुओं को भी पसंद नहीं करते, ये मनुस्मृति चाहते हैं
ये संविधान को हटाना चाहते हैं। और संविधान को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि मीडिया को क्रश किया जाए, क्योंकि ये थे हिटलर के अनुयायी, मुसोलिनी के अनुयायी, और उनके बारे में कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा इतना फैला दो कि आम आदमी को लगे कि यही सच है। वही इस देश में हुआ। ऐसा लगा कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खत्म कर देंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम मंदिर बनाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी, देखिए नए साल पर खबर आई कि 111 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। कह सकते हैं कि ये तो जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया वो कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ाया गया, डोमेस्टिक नहीं। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ने का मतलब है कि होटल में खाना हो या कहीं और जो नुक्कड़ पे, ठेले पे हम नाश्ता से लेकर के भोजन तक करते हैं, सब महंगा हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होगी आम आदमी को, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, उनको महंगाई ज्यादा मारेगी। जो ठीक ठाक कमा लेते हैं उनको, उनका भी खर्च बढ़ेगा, क्योंकि 111 रुपये भले सिलेंडर पे बढ़ा, लेकिन होटल में जो सब्जी मिल रही थी 220 रुपये की, वो मिलेगी 230 रुपये की। कम से कम 10 से 20 रुपया हर जगह वो बढ़ा देंगे पैसे। देश में कोई कंट्रोल तो है नहीं कि किसी चीज की कितनी कीमत होनी चाहिए। केवल किसानों के अनाज पर जो है कंट्रोल है कि इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी जिस दिशा में आरएसएस के साथ मिलकर के गाड़ी ड्राइव करके हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आम आदमी को लगने लगा है कि ये गाड़ी जो है गड्ढे की तरफ ले जा रहा है, और आम आदमी की चेतना जागने लगी है, पत्रकारों की चेतना भी जागने लगी है। और ये नए साल पर शुभ संकेत है। हम अपेक्षा करते हैं कि देश के लोग जागे और सवाल करना जारी रखें, और अगर कोई सवाल का जवाब बदतमीजी से दे तो उनको ठीक से जवाब देना जरूरी है। ये जो पत्रकार है अनुराग द्वारी, उन्होंने एक बढ़िया मैसेज देश भर में दिया है, और पूरे मीडिया में इसका चर्चा है, पूरे सोशल मीडिया पर इसका चर्चा है। संजोग देखिए कि वो एनडीटीवी का पत्रकार है, मध्य प्रदेश के वो एडिटर बताए जाते हैं एनडीटीवी के। तो जिस एनडीटीवी को खरीदा था अडानी ने मोदी की भक्ति करने के लिए, उसी टीवी के एक पत्रकार ने सवाल उठाया, और जो है पूरी बीजेपी पे आज थू थू हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस पॉजिटिविटी को, इस सकारात्मकता को आगे बढ़ाएंगे और सवाल करना जारी रखेंगे, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखेंगे, बोलेंगे बिना डरे, निडर होकर के। क्योंकि सड़क पे जिस तरह के तमाशे चल रहे हैं, वो वापस कोशिश कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि सत्ता उनकी जाने वाली है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इतने कांटे बोदे जमीन पर कि कल जो दूसरी सरकार आए उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाए। तो ये देश हमारा है, ये हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा या बैक गियर लगा करके हम पीछे ले जाएंगे, जहां धर्म और जाति के नाम पर मारपीट हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।